क्या आपने कभी सोचा है कि राधा कृष्ण और नारायण कहाँ निवास करते हैं? क्या उनके लोक एक जैसे हैं या अलग अलग? आज हम जानेंगे गोलोक और वैकुंठ के रहस्यों को और समझेंगे कि इन दिव्य लोकों में क्या अंतर है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। गोलोक और वैकुंठ दोनों ही वैदिक साहित्य में वर्णित दिव्य लोक हैं। गोलोक, जिसे गोलोक वृंदावन भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण और राधा रानी का निवास स्थान है। वहीं वैकुंठ भगवान नारायण का धाम है। दोनों ही लोक आध्यात्मिक जगत में स्थित हैं, परंतु उनकी प्रकृति और वातावरण में अंतर है। गोलोक शब्द गो और लोक से मिलकर बना है, जहां गो का अर्थ है गाय और लोक का अर्थ है लोक या स्थान, अर्थात यह गायों का लोक है जो कृष्ण की लीलाओं का केंद्र है। दूसरी ओर वैकुंठ शब्द वै और कुंठ से बना है, जहां वै का अर्थ है नहीं और कुंठ का अर्थ है कष्ट, अर्थात यह ऐसा स्थान है जहां कोई कष्ट नहीं होता। ब्रह्मा संहिता में वर्णित है कि गोलोक वैकुंठ से भी ऊपर स्थित है। यह स्थान राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का धाम है। भगवता पुराना और गर्गा संहिता में भी गोलोक की महिमा का वर्णन मिलता है। वहीं वैकुंठ को भगवान नारायण का धाम बताया गया है, जहां वे लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। गोलोक में भक्ति का स्वरूप माधुर्य और स्नेह से परिपूर्ण होता है। यहाँ भक्त भगवान कृष्ण के साथ सखा, माता पिता या प्रेमिका के रूप में संबंध रखते हैं। वहीं वैकुंठ में भक्ति का स्वरूप औपचारिक और श्रद्धा से युक्त होता है, जहां भक्त भगवान नारायण की पूजा करते हैं और उन्हें परम पुरुष के रूप में मानते हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार आध्यात्मिक जगत में कई लोक हैं, जैसे गोलोक वृंदावन, द्वारावती, मथुरा, अयोध्या और वैकुंठ। इनमें गोलोक सबसे उच्च स्थान पर स्थित है, जहां राधा कृष्ण की लीलाएं अनंत रूप से चलती रहती हैं। वैकुंठ में भगवान नारायण अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। भक्तों की भक्ति और भावना के अनुसार आत्मा की गति निर्धारित होती है। जो भक्त भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं में लीन रहते हैं, वे गोलोक को प्राप्त करते हैं। वहीं जो भक्त भगवान नारायण की औपचारिक पूजा में लीन रहते हैं, वे वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। गोलोक और वैकुंठ दोनों ही दिव्य लोक हैं, जहां भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। इन दोनों लोकों की महिमा और विशेषताएं हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति के मार्ग में भावना और समर्पण का कितना महत्व है। आइए हम भी अपनी भक्ति को शुद्ध और निष्कलंक बनाकर भगवान के धाम की ओर अग्रसर हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और प्रश्न कमेंट्स में जरूर साझा करें। जय श्री राधे कृष्ण।